10th आर्टिकल है, बहुत आसान है, स्टेटमेंट समझा देती हूँ, आप एक बार अपने आप ट्राई करना। ये अगेन वही रिजल्ट यूज़ कर रहा है आपका प्रीवियस थ्योरम का। आर्टिकल नंबर 9 में एवरी फाइनाइट सम कैन बी रिटन एज रिमन-स्टाइलस इंटेग्रल गिवन द सम आपको दिया हुआ यूआईज का, यूआई आई वेरिएशन फ्रॉम 1 to n, एफ बी अ फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to n फॉर विच एफ आई इज इक्वल्स टू ए आई एंड इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट आई। सो बेसिकली आपको बताया हुआ है कि फंक्शन डिफाइन करा हुआ है 0 से n इंटरवल के बीच में, और हर एक आई पर फंक्शन की वैल्यू ए आई की इक्वल है। मतलब अगर आप f1 ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू a1 है, f2 ले रहे हैं तो a2 है, इस तरह से, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि कॉन्टीन्यूस है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट के लेफ़्ट पर, ठीक है। लाइक 1 के लेफ़्ट पर कॉन्टीन्यूस है, 2 के लेफ़्ट पर कॉन्टीन्यूस है आपका फंक्शन विद f0 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको प्रूव करना है कि ये समेशन की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी एंड फर्दर ये तो इक्वल है ही है, हमें पता ही है क्योंकि ए आई इक्वल टू एफ आई है ना। फर्दर दिस समेशन इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल, ये आपको शो करना है। सो इंटेग्रल आपका ए टू बी की जगह 0 to n आ गया। एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स होता है ना, वैसे नॉर्मली डी अल्फ़ा एक्स होता है ना, डी अल्फ़ा या डी अल्फ़ा एक्स। सो अल्फ़ा एक्स की जगह क्या लिया हुआ है अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो, बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। सो बेसिकली प्रूफ में तुम्हें क्या लेना होगा, अल्फ़ा एक्स को लेना होगा बॉक्स एक्स, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल सकते हैं। देयरफॉर अब आपको पता है बॉक्स फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो जंप होता है वो 1 का होता है हर एक जंप पॉइंट पे। तो इट मीन्स अल्फ़ा एक्स आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपको पिछले आर्टिकल में ड्रॉ करके भी दिखाया था कि स्टेप फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है। अब आर्टिकल नंबर 8 जो आपने किया उसमें आपने पढ़ा है ना कि ए टू बी एफ एक्स डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू समेशन, आपने पढ़ा है ना ए टू बी एफ टी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स आई अल्फ़ा आई। तो यहाँ पर 0 to n आ गया ए टू बी की जगह, एफ एक्स डी बॉक्स एक्स आ गया, ठीक है। अल्फ़ा आई अभी आपने स्टेप फंक्शन ले रहे हो क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हो, तो अल्फ़ा आई 1 बनेगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स आई तो पता ही है तुम्हें ए आई है, हैंस द रिजल्ट, ठीक है। तो प्रूफ मैंने करवा दिया। आर्टिकल नंबर 10 अभी के लिए स्किप कर देते हैं, फ़िलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में ए टू बी डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एफ़ की वैल्यू 1 है, क्योंकि एफ़ नहीं लिखा हुआ तो आप कंसिडर कर सकते हैं दैट एफ़ इज़ 1, ठीक है। तो F1 ले लिया, पार्टीशनिंग ले ली, एस पी एफ अल्फ़ा की जगह एस पी 1 अल्फ़ा, क्योंकि एफ़ की वैल्यू 1 बन गई ना। तो फॉर्मूले में एफ ए के की जगह तुम 1 पुट कर दो, ठीक है। डेल्टा अल्फ़ा के रह जाएगा। समेशन को खोलो, तुम्हें समेशन मैंने खोलना सिखाया था वीडियोस के स्टार्टिंग में, देखना ज़रा। ये समेशन बन जाएगा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। एग्जाम्पल 2 में तुमने प्रूव करना है कि अगर फंक्शन रिमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल है एंड इफ़ ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ 0 फॉर एवरी एफ विच इज़ मोनोटोनिक ऑन इंटरवल ए बी देन अल्फ़ा मस्ट बी कॉन्स्टेंट ऑन ए बी, ठीक है। अगर ये इंटेग्रल 0 है, फंक्शन एफ मोनोटोनिक है, तो अल्फ़ा को कांस्टेंट शो करना है। सो उसके लिए अल्फ़ा को कांस्टेंट शो करने के लिए आपने कंसिडर करना है ए टू बी अल्फ़ा डी एफ। याद रखना इसकी शुरुआत ऐसे करनी है, ए टू बी अल्फ़ा डी एफ कंसिडर करना है। हमने शो करना होगा कि इस इंटेग्रल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। अगर इंटेग्रल की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी तो कांस्टेंट होगी ना। तो हमने इंटेग्रल की वैल्यू को कांस्टेंट शो कर देना है, इस इंटेग्रल की वैल्यू को कांस्टेंट शो कर देना है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो ये बनेगा आपका, ये मिस्टेक्स हैं ठीक कर लीजिए, अल्फ़ा एक्स एफ एक्स, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब अल्फ़ा डी अल्फ़ा बन जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन एफ़ बना देगी इसको। आपको पता है ये इंटेग्रल क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, सो यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग। इसको बी पुट कर दो, फिर ए पुट कर दो, ठीक है। अब तुम सी पॉइंट कोई भी ले लो ए बी इंटरवल के बीच में, बी मत लेना, और इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करो कि सी के लेफ़्ट पर 0, सी के राइट पर 1, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दो। बी पॉइंट ऑब्वियसली सी के राइट पे आएगा, तो अल्फ़ा बी तो एज इट इज़ रहेगा, एफ बी बन जाएगा 1। ए पॉइंट सी के लेफ़्ट पे आएगा, तो वहाँ पर बन जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बी, ठीक है। वेयर बी इज़ अ कांस्टेंट, इट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा सी, सो अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट ऑन ए बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।